नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कक्षा 8 की 1.1 स्टार्ट कर दी थी। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 7 में उदाहरण 1, 2 अपन ने सोल्व कर लिया था। तो बच्चों आज अपन तीसरे सवाल से इस प्रश्नावली 1.1 को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए तीसरे सवाल में दो सवाल है और दोनों सवाल एक जैसे हैं, बस संख्याएं अलग अलग दे रखी है। तो तीसरे सवाल में क्या बोल रहा है कि x बराबर 11/15 और x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस फिर ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर लिखा हुआ है -x बराबर क्या होता है x। ये अपन को सत्यापित करना है, एक तरह से अपन को सिद्ध करना है। तो ये बिल्कुल आसान है बच्चों। तो यहां पे लिख देता हूं मैं सत्यापन। तो इसका सत्यापन करने के लिए x बराबर कितना दिया हुआ है अपन को 11/15 और अपन जानते हैं कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, बस उसमें क्या कर दो, चिन्ह चेंज कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x बराबर जो 11/15 दे रखा है इसका योज्य प्रतिलोम होगा -x, यानी कि माइनस का 11/15 होगा या नहीं होगा। x का योज्य प्रतिलोम -x होगा जो कि इस संख्या को x से दर्शा रखा है, और 11/15 प्लस का है तो इधर आते काय का हो जाएगा योज्य प्रतिलोम में -11/15, क्योंकि 11/15 और -11/15 को जोड़ेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। तो उस दिन अपन ने पढ़ा था कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर क्या है, 0। तो अपन कारण लिख देंगे क्योंकि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब देखो बच्चों, -11/15 को मैं माइनस से गुणा कर दूंगा। जो भी संख्या दे रखी है उसका योज्य प्रतिलोम लेके अपन उसको काय से गुणा कर देंगे, माइनस से। अब देखिए अगर मैं इसको माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा 11/15। तो ऐसा आ जाएगा। इसको सोल्व करने पर ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैं माइनस का माइनस ही रखूंगा और -11/15 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से -11/15 का मान क्या है, यहाँ पे -x बराबर 11/15 का मान क्या है यहाँ पे, x। तो ये अपना सवाल सोल्व हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस अपन को पहले इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है, फिर दिखाना है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर अपन योज्य प्रतिलोम को माइनस से गुणा कर देंगे। तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/15। अब यहाँ माइनस का माइनस लिखेंगे, यहाँ -11/15 की जगह अपन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं बराबर, और 11/15 जो प्लस का है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं जो सवाल में दे रखा है। तो ये पहला सवाल हो गया। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है, तो इसका दूसरा भी देख लीजिए, बिल्कुल इसके जैसा ही है। x बराबर क्या दिया हुआ है, -13/17। अब x बराबर -13/17 का अपन क्या लिखेंगे, का योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम होता है -x बराबर हो जाएगा, ये माइनस की संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा प्लस में, तो +13/17। ठीक है। अब देखिए, अब पहले अपन को दिखाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्योंकि -13/17 को अगर मैं 13/17 में यानी इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक माइनस की संख्या है एक प्लस की संख्या है और दोनों सेम संख्या है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब योज्य प्रतिलोम को माइनस से गुणा कर देंगे, यानी माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 13/17
बराबर लिख सकते हैं अपन इसको। अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -13/17। ठीक है, अब यहाँ से अपन x के रूप में लिख देंगे इनको। x के रूप में लिखेंगे तो माइनस का माइनस, प्लस के 13/17 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, -x, फिर बराबर, और -13/17 को यहाँ से जो सवाल में दे रखा है क्या लिख सकते हैं अपन, x लिख सकते हैं। तो इसका सत्यापन हो चुका, अपन को ये दिखा दर्शाना था और ये आ चुका। तो बिल्कुल सिंपल सवाल थे बच्चों। अब इसका अगला चौथा सवाल, तो चौथा सवाल देखिए बच्चों। चौथे सवाल में निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अपन ने गुणात्मक प्रतिलोम इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। गुणात्मक प्रतिलोम होते हैं कि किसी भी संख्या को उल्टा कर दे, यानी हंस को हर बना दे और हर को हंस बना दे, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे एक का तो हो जाएगा एक बटा ए, और P बटा Q का भी निकाला था अपन ने। P बटा Q का हो जाएगा Q बटा P। तो ये हंस को हर बना दे और हर को हंस बना दे, यही क्या होता है बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो देखिए अब -13 का गुणात्मक, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम, चिन्हों में कोई चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है। -1/13 हो जाएगा। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार -13/19 से दूसरा सवाल, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस ही रहेगा, 19 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे चला जाएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -13/19 का -19/13। ठीक इसी प्रकार 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 होगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1 होगा, जिसमें अपन किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाते नहीं है, तो इसको लिखेंगे 5। तो ध्यान रखना है, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5। ठीक इसी प्रकार अब इसका निकालना है -5/8 इंटू -3/7 का। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऊपर वाला ऊपर वाले से होता है, नीचे वाला नीचे वाले से होता है। तो 5 × 3 = 15, 8 × 7 = 56, यानी प्लस का 15/56 आ जाएगा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 56/15। तो ध्यान रखना है, पहले इसको सोल्व करना है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सोल्व करने के बाद आया 15/56, और 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 56/15। ठीक इसी प्रकार इसको पहले अपन सोल्व करेंगे, -1 इंटू -2/5। तो इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है। तो 2/5 का क्या आएगा, 2/5 ही आएगा का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम 5/2 हो जाएगा। 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 5/2, यानी 5 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, चिन्हों का कोई चेंज नहीं होता, बस संख्याएं उल्टी हो जाती है। अब यहाँ पे आखिरी सवाल है छठा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम -1 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/1, जो कि अपन 1 को लगाते नहीं है। तो ध्यान रखना, 1 का और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी -1 ही होगा, और +1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी +1 ही होगा। तो आप सभी को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अब अगला सवाल देखिए,
पांचवा। तो पांचवें सवाल में देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों यानी गुणों का नाम बताओ। तो गुणों का नाम बताना है और कुछ भी नहीं करना, अपन इसको सोल्व नहीं करेंगे, बस नाम बताना है कौन सा नियम लग रहा है या कौन सा गुणधर्म उपयोग में लिया गया है। तो यहाँ पे जो उपयोग में लिया गया गुणधर्म है गुणात्मक यहाँ पे उपयोग में लिया गया गुणधर्म है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या है, तो वो उसका क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक। तो मैं लिख देता हूं यहां पे सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्समक एक होता है। सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्समक क्या होता है? एक होता है। और दूसरा होता है योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक होता है ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या है, उसे योज्य तत्समक कहेंगे। तो सभी संख्याओं का योज्य तत्समक 0 होता है। अब देखो इन दोनों के एक एक उदाहरण समझ लीजिए। गुणात्मक तत्समक, अपन 3/5 को 1 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? 3/5 ही आएगा। यानी एक क्या हो गया यहाँ पे? गुणात्मक तत्समक, क्योंकि इसको इससे गुणा करने पर क्या आ रहा है? वही संख्या आ रही है। ठीक इसी प्रकार योग में हो जाता है। 3/5 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तब क्या आएगा? वही संख्या आएगी। तो ये 0 क्या हो गया? योज्य तत्समक हो गया। तो सभी संख्याओं का गुणात्मक तत्समक 1 होता है और सभी संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। अब सवाल देखिए, तो यहाँ पे जो उपयोग में लिया गया गुणधर्म है वो है गुणात्मक तत्समक, क्योंकि 1 को यहाँ -4/5 से गुणा कर रहा है, फिर बराबर लगा के फिर 1 से -4/5 को गुणा कर रहा है, तो बराबर में क्या आ रहा है? -4/5 आ रहा है। यानी 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या आती है। इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। ठीक है बच्चों। तो यहाँ दूसरे सवाल में जो गुणधर्म उपयोग में लिया गया है वो है साचर्यता। यहाँ पे देखिए -13/17 इंटू -2/7 बराबर, यहाँ पे इनका क्या कर दिया? क्रम चेंज कर दिया। -2/7 आगे लिख दिया और -13/17 को पीछे लिख दिया। तो ये कहलाता है, मैंने डिटेल से समझाया था, साहचर्यता। तो इसमें कौन सा गुणधर्म काम में लिया गया है? साचर्यता। अब उसमें भी 4 प्रकार के थे, योज्य, घटाव, गुणन और भाग। तो यहाँ पे जो उपयोग में लिया गया है वो है गुणन, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ रहा है। ठीक है। और तीसरे में कौन सा गुणधर्म है? ध्यान से देखना, -19/29 इंटू 29/-19 बराबर क्या आ रहा है? 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनको आपस में गुणा कर दे और उसका मान 1 आए तो क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ जो गुणधर्म उपयोग में लिया गया है वो है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ठीक है बच्चों, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला सवाल देखिए, तो छठा और 7वां सवाल देखिए बच्चों। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी 6/13 को माइनस जो 7/16 दिया हुआ है इसके व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम को अपन बोल सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा।
से गुणा करना है, यानी 6/13 को 16/16 माइनस 7 से गुणा करना है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। आंसर नंबर 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो पहले अपन लिख लेंगे -7/16 का व्युत्क्रम। तो -7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब होता है, ध्यान रखना है अपन को, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, अब 6/13 को करना है इसके उल्टे से गुणा। तो यहां पे लिख दूंगा मैं 16/-7। ये अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो जो संख्या कट सकती है गुणा में उसको काट देते हैं। तो यहाँ पे कोई सी भी संख्या नहीं कट रही, तो 6 को 16 से इंटू कर देंगे या फिर 16 को 6 से इंटू कर देंगे। तो सबसे पहले चिन्हों को गुणा करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 16 छिक्की 96 और 13 7 91। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 96/91। बिल्कुल सिंपल सवाल है। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। तो -7/16 का व्युत्क्रम 16/-7 हो जाएगा और फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब 7वां सवाल देखिए, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 को ब्रैकेट 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट बंद इंटू 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं। तो अपने क्रम विनिमयता नियम पढ़े थे, 3 संख्याएं होती थी, एक बार ब्रैकेट अपन आगे लगाते थे और एक बार ब्रैकेट पीछे लगाते थे। तो यहाँ पे अपन को गुणधर्म का नाम लिखना है और इसको फिर लिख देना है कैसे, बराबर में लिख देंगे। तो यहाँ पे गुणधर्म का नाम है क्रम विनिमयता। तो यहाँ पे जो गुणधर्म उपयोग लिया गया है वो एक क्रम विनिमयता, और क्रम विनिमयता में अपन इनको क्या लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 और फिर बीच में क्या लगा देंगे, बराबर, और फिर इधर क्या लिख देंगे 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यानी कि ऐसी संख्याओं को आपस में गुणा करें, पहले पीछे वाली 2 संख्याओं को ब्रैकेट लगा के फिर आगे वाली संख्याओं को ब्रैकेट लगा के, तब भी दोनों जो पार्ट होते हैं दोनों इससे वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कहलाता है क्रम विनिमयता। तो अब इस प्रश्नावली का 8वां और 9वां सवाल देख लीजिए बच्चों। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, क्यों अथवा क्यों नहीं, कारण भी बताना है। क्या इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, सत्य असत्य में आंसर देना है, फिर उसका कारण भी बताना है। ठीक इसी प्रकार 9वां सवाल है। तो देखो पहला 8वां सवाल देख लेते हैं। -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल के देखेंगे। तो इसको सबसे पहले अपन सरल भिन्न में बदलेंगे, और सरल भिन्न में बदलने का तरीका होता है माइनस का माइनस आएगा, 8 एकम 8, और जो इन दोनों का गुणनफल आया उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं। तो 8 एकम 8 और 1 जोड़ा तो 9/8 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है, माइनस की 9/8 है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा, माइनस तो ऐसा का ऐसा रहेगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या -8/9 आ रहा है क्या ये, तो इस अपना आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर होगा नहीं, और कारण में अपन लिख देंगे इसका और इसका गुणा 1 नहीं आएगा। तो इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे -9/8 इंटू 8/9, इसको नहीं इस वाले को करना है गुणा, ध्यान रखना। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या, ओ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर -1
आ रहा है। तो इसका कारण हो जाएगा क्योंकि, यहाँ क्योंकि लगा देना, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर अपने क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये कारण हो गया। ठीक इसी प्रकार 90 हो जाएगा 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 3 सही 1/3 का सरल भी निकालेंगे, 3 तिया 9। अब जो गुणनफल आया उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10/3। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखे तो का गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/10, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 10 कहाँ जाएगा, नीचे। अब देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये आया है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.3। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। 3/10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं। 3 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। अतः अपन लिख देंगे हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि 10/3 और 0.3 को अपन गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। करके देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा 10, और फिर 10 से क्या कट गया, 10, और 3 से क्या कट गया, 3। तो इसका मान कितना आया, 1 आता है, क्योंकि 10/3 और 0.3 को गुणा करने पर क्या आता है, 1 आता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा ही होगा, क्योंकि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या होती है, गुणात्मक प्रतिलोम होती है। तो इसका आंसर हाँ, और इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब अगले सवाल देखिए। तो इस प्रश्नावली का 10वां और 11वां सवाल, जो आखिरी सवाल है, वो देख लीजिए बच्चों। लिखिए, इसमें आंसर देना है अपन को, सीधा हल वल कुछ भी नहीं करना। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई क्या नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है, यानी कोई उल्टा नहीं है, तो ऐसी परिमेय संख्या होती है 0। इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। 0 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/0 होगा, और 1/0 का मान तो क्या होता है, अनंत होता है। इसका कोई हल नहीं निकलता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा 0। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने उल्टे के समान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और -1। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, और -1 का उल्टा भी क्या होगा, 1 ही होगा। पर तीसरा सवाल है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऐसी संख्या एक ही संख्या है जिसका कोई ऋणात्मक मान नहीं होता, वो है 0। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का कोई ऋणात्मक मान नहीं होता। अब यहाँ पे खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है शून्य का व्युत्क्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, अनंत। संख्याएं फिर खाली स्थान तथा फिर स्वयं के व्युत्क्रम है, तो ऐसी दो संख्याएं लिखनी है जो स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी खुद की उल्टी है। तो एक तो 1 और एक -1, ये वाला सवाल। -5 का व्युत्क्रम, तो -5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-5। -5 का उल्टा हो जाएगा -1/5। ठीक इसी प्रकार 1/x का व्युत्क्रम, और x का मान क्या नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, यानी ये एक परिमेय संख्या है। तो 1/x का मान, x का व्युत्क्रम, तो 1/x का व्युत्क्रम हो जाएगा x/1 होगा, जिसको अपन क्या लिखेंगे, x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है,
परिमेय संख्या है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? परिमेय होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम यानी उल्टा धनात्मक होगा, और ऋणात्मक संख्या का व्युत्क्रम होगा ऋणात्मक। तो प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। अगर आपको मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसी लेटेस्ट और शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे।